अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद करता हूँ आपको अपने चैनल TNKN दास्तान में, जहां आपको इतिहास से जुड़े हुए किस्से हम सुनाते हैं। और आज के हमारे किस्से पर जाने से पहले हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मुगल सम्राट हुमायूं की संघर्षपूर्ण और रोमांचक जीवन यात्रा के बारे में। हुमायूं का असली नाम नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और उनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। तो आइए हुमायूं के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। हुमायूं बाबर और उनकी पत्नी माहम बेगम के पुत्र थे। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं की शिक्षा दीक्षा और प्रारंभिक प्रशिक्षण उनके पिता की देखरेख में हुआ। वे एक बहादुर योद्धा और कुशल शासक बनने की दिशा में अग्रसर थे। हुमायूं का बचपन काबुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीता। उनकी मां महम बेगम बाबर की पत्नी थीं और उन्हें हुमायूं को लेकर उनके जीवन में हुमायूं का बहुत महत्व था। हुमायूं को बचपन से ही युद्ध कला, प्रशासन और विभिन्न भाषाओं की शिक्षा दी गई। बाबर ने उन्हें छोटी उम्र से ही विभिन्न अभियानों में शामिल किया, जिससे उन्हें शासन और सैन्य रणनीति की अच्छी समझ हो गई। हुमायूं का शासनकाल चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली, लेकिन उनका शासनकाल आसान नहीं था। उन्हें अपने भाइयों के विद्रोह, अफगान सरदारों की चुनौतियों और शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुमायूं ने अपने शुरुआती शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना किया। उनके भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल ने स्वतंत्रता की मांग की और कई बार विद्रोह किया। हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। इसके अलावा अफगान सरदार और बंगाल के शासक जैसे महमूद लोदी और शेरशाह सूरी ने हुमायूं के खिलाफ मोर्चा खोला। मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य और योगदान को चलिए अब हम सुनते हैं। प्रशासनिक सुधार। हुमायूं ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने अपने साम्राज्य को 4 बड़े हिस्सों में बांटा: दिल्ली, आगरा, काबुल और लाहौर। हर हिस्से का प्रशासनिक नियंत्रण एक योग्य अधिकारी के हाथ में सौंपा। हुमायूं ने अपने साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की, जो सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह थे। इससे केंद्रीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने राजस्व प्रणाली में भी सुधार किए, जिससे कर संग्रहण में पारदर्शिता आई और राजकोषीय स्थिरता बढ़ी। हुमायूं के काल में कला और संस्कृति का बहुत तेजी से विकास हुआ। हुमायूं ने फारसी कला और वहां की संस्कृति को अपनाया और इसे मुगल साम्राज्य में प्रचारित किया। उन्होंने साहित्य, चित्रकला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। ईरान में बिताए गए समय के दौरान उन्होंने फारसी कला और संस्कृति की गहराई से प्रशंसा की। भारत लौटने पर उन्होंने इन तत्वों को अपने दरबार में शामिल किया। हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला शैली का विकास शुरू हुआ, जिसे बाद में अकबर ने और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हुमायूं के आदेश पर कई खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी हुआ, जिनमें उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया हुमायूं का मकबरा प्रमुख है। हुमायूं के सैन्य संगठन का विस्तार। हुमायूं ने अपनी सेना को संगठित और सुदृढ़ किया। उन्होंने आधुनिक युद्ध तकनीकों को अपनाया और अपनी सेना को नए हथियारों से लैस किया। हुमायूं ने अपनी सेना में सुधार करते हुए नई युद्ध तकनीकों और हथियारों को शामिल किया।
उन्होंने अपनी सेना में तोपखाने का इस्तेमाल बढ़ाया और अपने सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया। ईरान से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को फारसी शैली की सैन्य रणनीतियों से अवगत कराया, जिससे उनकी सेना की युद्ध क्षमता में सुधार हुआ। हुमायूं का सभी धर्म के प्रति धार्मिक नीति कुछ इस प्रकार की थी। हुमायूं ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखा और धार्मिक विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। हुमायूं ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों के विद्वानों और संतों को स्थान दिया। इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ा। उनकी यह नीति उनके पुत्र अकबर द्वारा और भी व्यापक रूप में अपनाई गई। हुमायूं के दौर में किए गए न्यायिक सुधार। हुमायूं ने न्याय प्रणाली में सुधार किए और सुनिश्चित किया कि सभी को न्याय मिले। उन्होंने न्यायालयों की स्थापना की और न्यायाधीशों की नियुक्ति की। हुमायूं ने अपने साम्राज्य में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर न्यायालयों की स्थापना की, जहां लोगों की शिकायतों और विवादों को सुना जाता था। उन्होंने योग्य और निष्पक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति की, जो अपने निर्णयों में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का पालन करते थे। हुमायूं के दौर में किए गए आर्थिक सुधार की नीति। हुमायूं ने आर्थिक सुधार किए और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। हुमायूं ने राजस्व प्रणाली में सुधार करते हुए किसानों पर लगने वाले करों को कम किया और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया। इससे मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और राजस्व में वृद्धि हुई। हुमायूं ने अपने शासनकाल में शिक्षा के प्रसार के लिए कदम उठाए। उन्होंने मदरसों और स्कूल की स्थापना की और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जहां बच्चों को शिक्षा मिल सके। हुमायूं के इन प्रयासों से मुगल साम्राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और विद्वानों की संख्या में वृद्धि हुई। अब हम हुमायूं की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की तरफ चलेंगे, जिसे चौसा के युद्ध भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं की हार। 1540-1540 में चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में शेरशाह सूरी के हाथों हुमायूं की हार ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। शेरशाह ने दिल्ली का सिंहासन छीन लिया और हुमायूं को मजबूरन देश छोड़ना पड़ा और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा। इसके बाद कन्नौज की लड़ाई में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया। हुमायूं को अपने परिवार के साथ निर्वासन में जाना पड़ा। हुमायूं की वापसी। 1555 में हुमायूं ने पुनः भारत लौटकर शेरशाह सूरी के वंशजों को हराया और दिल्ली की गद्दी वापस हासिल की। यह उनके साहस और संकल्प की अद्भुत मिसाल है। लेकिन उनका पुनः शासन काल बहुत छोटा रहा। ईरान से वापसी के बाद हुमायूं ने अफगान शासकों के खिलाफ अभियान शुरू किया। पंजाब में सिकंदर शाह सूरी को हराकर उन्होंने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस समय उनके सहयोगी और सेनापति बैरम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली की गद्दी वापस पाने के बाद हुमायूं ने प्रशासनिक सुधार किए और अपने शासन को स्थिर करने के प्रयास किए। हुमायूं की मृत्यु। 26 जनवरी 1556 को एक दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो गई। उन्हें उनकी प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा में दफनाया गया, जो आज भी दिल्ली में एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। हुमायूं की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई जब वह अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए। इस घटना से मुगल साम्राज्य को गहरा झटका लगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली और इसे महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
हुमायूं का मकबरा, जो उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, आज भी मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हुमायूं की विरासत। हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपने पुत्र अकबर को एक संगठित और स्थिर साम्राज्य सौंपा, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राट बने। हुमायूं ने अपने शासनकाल में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। उन्होंने फारसी संस्कृति को अपनाया और इसे मुगल साम्राज्य में समाहित किया। हुमायूं की विरासत उनके पुत्र अकबर के शासनकाल में पूरी तरह से प्रकट हुई, जब अकबर ने एक मजबूत और समृद्ध मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं का जीवन एक संघर्ष और साहस की कहानी है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, हार मानने से पहले प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। में अमर कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।